अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री का पेपर 14 तारीख मंगल के दिन आप लोगों का है और आज इतवार की रात 12 तारीख को मैं ये वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ और 2 रातें और 1 दिन आपके पास पेपर की तैयारी के लिए मौजूद है। हाफ टारगेट पेपर जैसे कि लिखा है मैं आपको बताऊंगा और पेपर पैटर्न भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले पेपर पैटर्न समझ लेते हैं कि 60 नंबर का आपका पेपर होगा। वैसे तो ये समझे 75 नंबर का आपके पास पेपर होता है ना, ये 75 नंबर्स का, लेकिन इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। 15 नंबर्स के जो है आपके पास ये प्रैक्टिकल हो जाता है आपका और 60 नंबर का पेपर जो होता है वो थ्योरी का होता है। थ्योरी का मतलब ये जो अभी आप पेपर देंगे, इन पेपर्स के बाद में प्रैक्टिकल होंगे फौरन खत्म होने के तकरीबन 10-15 दिन बाद, तो उसके आपको 15 नंबर मिलेंगे, तो टोटल इस तरह 75 नंबर का पेपर होता है। खैर अभी हम थ्योरी का पेपर देना है हमें, तो उसकी बात करते हैं। अब ये थ्योरी के पेपर 60 के हमने देखना है कि बोर्ड ने इसके 3 हिस्से किए हैं पेपर में, ए, बी और सी। ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। ये सबको पता है कि एमसीक्यूज होंगे। ए सेक्शन में 12 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, शॉर्ट 24 नंबर के शॉर्ट होंगे और लॉन्ग 24 नंबर के लॉन्ग। इन सब नंबर्स को जमा कर लें तो ये बनते हैं 60। ठीक है, तो 60 नंबर का इस तरह से पेपर आपको मिलेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस तरह से कि 12 जो आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, 1 नंबर का एमसीक्यूज है, 12 नंबर बनते हैं। 8 आपको शॉर्ट करने होंगे, 3 नंबर का एक शॉर्ट है, ये नंबर, ये क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज की बात हो रही है, ये शॉर्ट की बात हो रही है और अब यहाँ लॉन्ग की बात हो रही है। तो 8 शॉर्ट आपको करने होंगे, 3 नंबर का एक शॉर्ट है, 24 नंबर बनते हैं, 8 3 24। 4 लॉन्ग आपको करने होंगे पेपर में, 6 नंबर का एक लॉन्ग होता है, 6 4 24। इस तरह से पूरे 60 नंबर बनते हैं। फिर दोबारा एक बार बता दूं, पहले भी बताता आया हूँ, एमसीक्यूज की तैयारी आपको कहाँ से करनी है भाई? अपनी बुक से, बुक के साथ में पास पेपर से। और अगर कोई स्टूडेंट नहीं कर पा रहा, एमसीक्यूज मुश्किल लग रहे हैं, तो फिर वो रिवायती तरीका जो हमारे यहाँ है कि सुबह जो लीक पेपर आता है जो उससे मुख्तलिफ, तो वहां से कोई भी देख कर याद करके चला जाए। अच्छा, अब बेहतर ये कि आप लोग पढ़ कर जाए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि शॉर्ट जो है वो 8 आपको करने हैं, 3 नंबर का है, 4 आपको लॉन्ग करने हैं, 6 नंबर का है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आएंगे, ये भी देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन तो एमसीक्यूज का होता है ना, उसमें पार्ट्स आ गए 12, उसको आपको करना है तो 12 नंबर मिलेंगे। दूसरा सवाल आपके पास शॉर्ट, फिर तीसरा सवाल शॉर्ट, इस तरह करके शुरू होते हैं और आपको टोटल 13 तक आपको जो है ये शॉर्ट दिए जाते हैं, यानी ये 2 से शुरू होते हैं और 13 तक जाते हैं। 2 से 13 तक का मतलब है 12 सवाल आपको शॉर्ट में दिए जाएंगे और करने कितने, मैंने आपको बताया 8 करते हैं। और फिर वही वाली बात कि 8 करने हैं, 3 नंबर का एक है, तो ये बनता है 24। ये सेक्शन पूरा बी जो है 24 नंबर का होगा। ठीक है, और ये जो सेक्शन ए था पूरा, ये 12 नंबर का था। तो ये 12 में से आपको 8 सवाल करने पड़ेंगे, 4 की चॉइस होगी। फिर आपको मैं एक और बात बता दूं, इन शॉर्ट में 5 सवाल न्यूमेरिकल्स के होंगे, 12 में 5 सवाल न्यूमेरिकल होंगे और 7 सवाल, 7 5 12 होते हैं, 7 सवाल क्वेश्चन आंसर होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो अगर किसी बच्चे को न्यूमेरिकल आते हैं तो वो 5 न्यूमेरिकल कर लेगा, याद करने में उसको शॉर्ट में सिर्फ 3 शॉर्ट लिखने होंगे, क्योंकि टोटल 8 करने हैं ना, 5 उसने शॉर्ट कर लिए, अब बचे 3। तो इन 7 में से कोई 3 लिखने वाले सवाल कर ले, या किसी को न्यूमेरिकल नहीं आते तो वो क्या करेंगे, किसी तरह एक न्यूमेरिकल कर ले, बाकी 7 जो है सवाल याद करने वाले लिख देना और एक जो है वो न्यूमेरिकल कर लेना, 8 पूरे हो जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है जो आप याद करें तो वो शॉर्ट में आएगी, लेकिन ये जरूर है कि अगर आपने कोई न्यूमेरिकल किया तो न्यूमेरिकल जरूर पेपर में आएगा, ये मैं अभी बता दूं। अगर किसी ने न्यूमेरिकल किए होंगे तो वो ये समझे कि मायूस पेपर में नहीं होगा, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल तो लाजमी आए हुए होंगे। ये बात मैं बता दूं, 5 न्यूमेरिकल लाजमी आए हुए होंगे। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
अच्छा, फिर अगर हम लॉन्ग की बात करें तो भाई लॉन्ग में कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, बल्कि लॉन्ग में सिर्फ लिखने वाले डिटेल क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो लॉन्ग है ये आपके पास जाएंगे 14 से लेकर 19 तक। 14 से लेकर 19 तक कितने सवाल बनते हैं भाई? 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये 6 सवाल आपके यहाँ पर बनेंगे। 6 में से आपको कितने करने हैं भाई? 4 अभी जैसा कि मैंने आपको बताया। तो टारगेट पेपर अपने आधा टारगेट पेपर आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात ये भी कह दूं कि चैनल हमारा जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये वीडियो जो है वो बनती है, याद रखिएगा। तो इसको जरूर आप जो है वो सब्सक्राइब करें चैनल को। अच्छा, इसके अलावा हाफ टारगेट पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी को कंप्लीट टारगेट पेपर चाहिए तो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, वक्त गुजरता जा रहा है, हमारे यहाँ स्टूडेंट जो है पता नहीं किस वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया था पहले भी कि फुल टारगेट पेपर कंप्लीट 100% जो टारगेट पेपर है, यहाँ तो मैं आधा बता रहा हूँ ना, जो पूरा टारगेट पेपर है जो 100% अब तक लगता आया है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, तो वो आपको बाय करना पड़ेगा। वो आपको बाय करना पड़ेगा और 500 रुपए में ऑल सब्जेक्ट जो है हम उसके आपको दे रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट क्लास 9th के भी और क्लास 10th के भी। अभी आने वाले टाइम में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी टारगेट पेपर जो है वो आ जाएंगे, आ गए हैं 14 तारीख से। तो ये टारगेट पेपर आपको बाय करना पड़ेगा। कोई पूछे कि भाई किस तरह से हमें मिलेगा, तो ये नंबर मैंने बता दिया है, इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको जो है वो टारगेट पेपर मिल जाएंगे पे करने के बाद। टारगेट पेपर हाफ आपको बताता हूँ। तो मैं हाफ टारगेट पेपर आपके साथ जो है मैं शेयर कर देता हूँ। हाफ तो खैर ही नहीं है, ज्यादा ही इसमें सवाल मैंने दे दिए हैं, लेकिन हाफ का मैं इसको नाम दे रहा हूँ। बाकी ये कि अगर फुल टारगेट पेपर कंप्लीट आपको लेना हो तो मैंने सब इंफॉर्मेशन ये लिख दी है। सुन लीजिए कि शॉर्ट में जैसे कि मैंने बताया था कि 5 न्यूमेरिकल आएंगे और 3 शॉर्ट लिखने वाले सवाल आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो लिखने वाले होते हैं। एक तो आपके पास कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल एंड मॉलिक्यूल्स, ये एक न्यूमेरिकल लाजमी तौर पर आएगा चैप्टर 1 से, और चैप्टर 1 से ये चौथे नंबर पे मैंने रख दिया बैलेंसिंग इक्वेशन, ये लाजमी करने को आपको मिलेगी। चैप्टर 2 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करने के लिए मिलेगी, न्यूमेरिकल भी मैंने उसको काउंट कर लिया है। और चैप्टर 3 से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल आपको करने को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि चार्ल्स लॉ का एक न्यूमेरिकल आपको देंगे, लेकिन मैंने जो है अभी बॉयल्स लॉ भी साथ में लिख दिया है कि दोनों के तकरीबन सेम ही होते हैं। और फिर मोलैरिटी का m1 v1 = m2 v2 वाला न्यूमेरिकल नहीं, बल्कि जो दूसरा वाला है ना मोलैरिटी का, जिसमें वो फार्मूला लगता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वाला फार्मूला लगता है इन CMQ। बच्चों ने किया होगा जिन्होंने, तो वो जानते हैं। तो ये 5 न्यूमेरिकल्स हो गए। और फिर उसके बाद में शॉर्ट में कि डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहले तो मैंने इनको रखा है एटम, आयन, कंपाउंड और मिक्सचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हाट इज प्लाज्मा, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड। ये वाला सवाल चैप्टर नंबर लिख दिए, 8वां चैप्टर, 5वां, पहला सबके सामने चैप्टर लिख दिए, मुश्किल नहीं होगी कोई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डेफिनेशन है, आइसोटोप डेफिनेशन है, मोलैरिटी डेफिनेशन है, ये सब आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसी तरह हम आगे आए तो अब लॉन्ग की तरफ आ जाते हैं। लॉन्ग मैंने देखे 5 आपको लॉन्ग दिए हैं, टारगेट पेपर में कुछ ज्यादा है वो मैंने इसमें कंप्लीट नहीं डाले। कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहले तो लेड स्टोरेज बैटरी, फैराडे सेकंड लॉ, और ये बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ और कर दिया मैंने। पिछले साल चार्ल्स लॉ आ गया था, बॉयल्स लॉ जबकि मैंने दिया था एक ही, और अभी फिजिक्स के पेपर में बॉयल्स लॉ आ गया, तो मुझे ये लग रहा है कि चार्ल्स लॉ ही ना दे दें। लेकिन क्योंकि पिछले साल चार्ल्स लॉ आ गया है तो इस साल आने का चांस कम है, या हो सकता है कि सवाल ही ना दें। मुझे तो ये लग रहा है कि सवाल ही नहीं आएगा, लेकिन अगर आया तो बॉयल्स लॉ आया, चार्ल्स लॉ, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। उसके बाद लास्ट में केएमटी ऑफ गैसेस, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये 5वें चैप्टर में आपको मिल जाएगा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ भी 5वें चैप्टर में, फैराडे सेकंड लॉ 7वें चैप्टर के अंदर है, लेड स्टोरेज बैटरी 7वें चैप्टर के अंदर है, कोवेलेंट बॉन्ड 4थे चैप्टर के अंदर है। तो ये सारी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, इसकी तैयारी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।